सुना दोस्तों, जिस जमीन पे नबूवत की तौहीन हो गिर पड़े ना उस पे आसमां दोस्तों। जो खिलाफे शरीयत हमें हुक्म दे बदल देंगे ऐसे हुक्मरां दोस्तों। नारे के गूंज में तशरीफ लाते हैं अल्लामा इब्तिसाम अली ज़हीर साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात गिरामी कदर, मैंने आपके सामने 2-3 बातें रखनी हैं। अगर मेरी बात सच्ची हो तो हज़रात गिरामी कदर, आपका ज़मीर इस बात को कबूल करे तो इंशाअल्लाह मेरा साथ देने के लिए तैयार है। हज़रात, अगर मैं झूठ बोलूं या आपको मेरी बात पसंद ना आए तो मैं आपको बिल्कुल इस बात की इजाजत देता हूं कि आप मेरा साथ ना दें। अगर आपका ज़मीर मेरी बातों को दुरुस्त समझे तो फिर आपको अल्लाह ताला के फज़ल करम से बरादरी पार्टी की बात को छोड़ के ज़मीर की बात के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपसे 2-3 सवाल करने वाला हूं। पहला सवाल अल्लाह की हाकिमियत के बारे में है कि अल्लाह तबारक व तआला हाकिम मुतलक हैं। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक हैं। अल्लाह कायनात के हकीकी हाकिम हैं। अल्लाह का हुक्म सितारों पे चलता है, चांद पे चलता है, जमीन पे चलता है, आसमां पे चलता है, कोनों मकां पे चलता है, हमारे पे चलता है, दिल पे चलता है, दिमाग पे चलता है, सांसों पे चलता है, वजूद पे चलता है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, जमीन के ऊपर अगर अल्लाह हमें मौका दे उसकी हाकिमियत का झंडा लहराना चाहिए कि नहीं लहराना चाहिए? हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाएं, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारे सांस को बाहर निकलने की इजाजत ना दे, क्या वो बाहर निकल सकता है? अगर वो हमारे दिल को धड़कने की इजाजत ना दे, क्या हमारा दिल धड़क सकता है? अगर वो हमारी पलक को झपकने की इजाजत ना दे, क्या हमारी पलक झपक सकती है? तो हज़रात गिरामी कदर, कितने दुख की बात है, जिसने मुझे कदम दिए हैं, जिसने मुझे हाथ दिया है, जिसने मुझे धड़कता हुआ दिल दिया है, जिसने मुझे सोचने वाला दिमाग दिया है, जिसने मुझे इंसानियत का शर्फ अजीम अता किया है, जब फैसले की बारी आए मैं उसके कानून को अगर टुकरा देता हूं तो मुझसे ज्यादा बेवफा गद्दार कोई हो सकता ही नहीं है। इंशाअल्लाह पूरी की पूरी कायनात के अंदर अगर वो आखिरी आदमी जो अल्लाह की हाकिमियत की जंग लड़ने वाला हो, हज़रात गिरामी कदर, वो मुत्तहदा मजलिस अमल का कारकुन होगा। जब तक मुत्तहदा मजलिस अमल का एक भी कारकुन जिंदा है, अर्श वाले की हाकिमियत के डंके बजते रहेंगे, मालिक कायनात की किबरियाई के नारे लगते रहेंगे। हज़रात, अब दूसरी बात पर गौर कीजिए। मोहब्बत 2 तरह की होती है, एक जायज मोहब्बत होती है, एक नाजायज मोहब्बत होती है। जायज मोहब्बत बीवी से होती है, बेटे से होती है, घरबार से होती है, उलमाए दीन से होती है, कारोबार से होती है, मुकाम से होती है। नाजायज मोहब्बत जो होती है वो गैर महरम औरतों से होती है, शराब से होती है, बुरकदे से होती है, माले हराम से होती है, जुए से होती है, कुमारबादी से होती है। हजरात, बरादरी की मोहब्बत ज्यादा हो, कबीले वाले की मोहब्बत ज्यादा हो और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कम हो तो ये मोहब्बत नाजायज हो जाती है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे एक बात बतलाइए, जो मोहब्बत करने वाला बेटा होता है क्या वो बाप की बात को मानता है कि नहीं मानता? और वफादार बीवी होती है, क्या वो शोहर की बात को तस्लीम करती है कि नहीं करती? हज़रात, अगर हम काली कमली वाले के मोहब्बत करने वाले उम्मती हैं तो ये कैसे हो सकता है कि काली कमली वाले के कानून के होते हुए, वज़ुरा के चेहरे के होते हुए, वल्लैल की जुल्फों के होते हुए, माज़ागल बसर व मातगा वाली निगाह के होते हुए, अलम नशरा के सीने के होते हुए, वारफाना लका दिक्र वाले के मुकाम के होते हुए, आका के कानून आली शान के होते हुए हम किसी और कानून को कबूल कर ले, हज़रात, वो और लोग होंगे जो मुस्लिम लीग के जियाले होंगे, जो तहरीक इंसाफ के जियाले होंगे, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो के जियाले होंगे। यहाँ वो आए हैं जो फातिमा के बाबा के जियाले हैं, हसनैन के नाना के जियाले हैं। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे काली कमली वाले की अजमत के डंके बजाते रहेंगे और निज़ाम मुस्तफा के नारे लगाते रहेंगे।
حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائی آپ کالی کملی والے کے قانون کی عملداری کے لیے جو ان سے محبت کرتا ہے جو ان کا پروانہ ہے لڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے حضرات اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم حضرت آقا کے یہاں پہ جھیالے آئے ہیں شمع رسالت کے پروانے آئے ہیں صدیق کی صداقت کے ڈنکے بجانے والے آئے ہیں فاروق کی عدالت کے نعرے لگانے والے آئے ہیں صحابت کے ترانے گانے والے آئے ہیں علی المنتقی کی شجاعت کے نعرے لگانے والے آئے ہیں اور جاگیردارانہ سرمایہ دارانہ نظام کی چولوں کو ہلانے والے آئے ہیں اور اسمبلیوں کے اندر ہی انشاءاللہ عرش والے کے قانون کی آواز کو پہنچانے والے آئے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی جنگ کو لڑنے والے آئے ہیں انشاءاللہ اس علاقے سے جاگیرداروں کی بساط کو الٹا دیا جائے گا سرمایہ داروں کو یہاں سے بنا دیا جائے گا اور انشاءاللہ اس علاقے کے اندر نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرا دیا جائے گا ہماری جان علامہ احسان علامہ احسان علامہ ابتسام علامہ ابتسام ہماری جند ہماری جان ہماری جند ہماری جان علامہ ابتسام قدم بڑھاؤ علامہ ابتسام قدم بڑھاؤ نعرہ تکبیر حضرات گرامی قدر آج آپ کے سامنے وہ لوگ آئے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے جاگیرداروں سے ڈرنے والے نہیں سرمایہ داروں سے ڈرنے والے نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہیبت سے وائٹ ہاؤس بھی کپا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان سے سلاریس کو بگا دیا جنہوں نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور امریکہ جن کے اقتدار سے گھبرا رہا ہے جن کو بنیاد پرست قرار دے کے ان کی آوازوں کو دبانے کی جستجو کر رہا ہے انشاءاللہ جن کی گردنیں امریکہ کے سامنے نہیں جھکی روس کے سامنے نہیں جھکی ان کی گردنیں اس علاقے کے جاگیرداروں کے سامنے بھی نہیں جھکیں فیصلہ ضمیر کا ووٹ ظہیر کا فیصلہ ضمیر کا فیصلہ ضمیر کا فیصلہ ضمیر کا نعرہ تکبیر علامہ ابتسام الہی ظہیر حضرات تیسرا سوال بھی آپ سے کر لوں ذرا حضرات 10 سال کے اندر میں نے 1000 سے زیادہ مذاکرے لادین لوگوں کے ساتھ کیے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی برکٹی عورتیں ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر میرا نام سن کے بھاگ جاتی ہیں بڑے بڑے دین کے مخالف اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے مذاکرہ کرنے سے انحراف کرتے ہیں حضرات گرامی قدر جن آبادوں کو ہم نے منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیان کیا جن آبادوں کو ہم نے جلسوں جلوس اور اجتماعات میں بلند کیا حضرات گرامی قدر جن باتوں کو ہم نے شارع دستور پہ بیان کیا جن باتوں کو ہم نے شہر لاہور کے مال روڈ پہ بیان کیا جن باتوں کو ہم نے اپنے کالموں کے اندر تحریر کیا حضرات گرامی قدر دین کا وہ نعرہ پرچم نبوت کا وہ نعرہ حرمت رسول اللہ کا وہ نعرہ نظام مصطفیٰ کا وہ نعرہ مجھے یہ بات بتلاؤ پارلیمان کے فلور کے اوپر بھی بلند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے پارلیمان کے فلور کے اوپر کالی کملی والے کے نظام کی پکار کو پہنچانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ اب آج میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں انشاءاللہ جس طرح میں ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر کھڑے ہو کر 16 کروڑ عوام کے سامنے میں نے اپنی گردنوں کو بے دل لوگوں کے سامنے نہیں جھکایا انشاءاللہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ جناب سراج الحق کے ہمراہ دیگر علماء کرام کے ہمراہ انشاءاللہ اپنی گردن کو میاں صاحب کے سامنے نہیں جھکاؤں گا اپنی گردن کو خان صاحب کے سامنے نہیں جھکاؤں گا اپنی گردن کو بلاول علی بھٹو کے سامنے نہیں جھکاؤں گا جنگ اگر لڑوں گا یا رب اکبر کی کبریائی کی لڑوں گا یا کالی کملی والے کے مصطفی کی لڑوں گا نعرہ تکبیر جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا نعرہ تکبیر فیصلہ ضمیر کا فیصلہ ضمیر کا نعرہ تکبیر علامہ ابتسام الہی ظہیر
हजरात ग्रामी का अगर अल्लाह के फजल करम से जिस तरह रत्ती पिंडी में तुम जमा हुए हो, पीछे मैं छीनने से आया हूँ, इसी तरह दीवाना वार शमाए रिसालत के परवाने वहाँ पे मंडला रहे थे। कल मैं राजा जंग के अंदर मौजूद था, वहाँ पे दीन मतीन के परवाने लहरा रहे थे। मैं मीर मोहम्मद में गया, वहाँ पे उन्होंने इस्लाम जिंदाबाद के नारों को लगा दिया। मैं कोटली राय अबू बकर में गया, वहाँ पे उन्होंने परचम नबूवत के ऊपर मोहरों को लगाने का ऐलान कर दिया। मैंने खुडियां के अंदर जुमे को पढ़ा दिया, वहाँ के लोगों ने भी दीनी तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। अल्लाह के फजल करम से मैं जोरे में गया, उस इलाके के लोगों ने भी दीनी तहरीक की हिमायत का ऐलान कर दिया। अल्लाह के फजल करम से जब मैं ईमान की शमा को हाथ में पकड़कर, मैं जब दाएं हाथ में अपने कुरान को पकड़कर, जब मैं बाएं हाथ में काली कमली वाले के फरमान को पकड़ के किसी इलाके में दाखिल हो जाता हूँ, शेर का वोट भी गिर जाता है, बल्ले का वोट भी गिर जाता है, पीर का वोट भी गिर जाता है, किताब किताब के नारे लग जाते हैं, काली कमली वाले की मोहब्बत की शमा बड़क उठती है और निगाह में मुस्तफा का चिराग जल पड़ता है। इंशाअल्लाह पूरे इलाके के अंदर घूम जाएंगे और निगाह में मुस्तफा की मोहब्बत को इंशाअल्लाह इस इलाके में उजागर करके छोड़ देंगे। इंतखाबी निशान किताब, इंतखाबी निशान किताब, अज़मत-ए इस्लाम। हज़रात आप इंशाअल्लाह फिर मुझे ये बात बतलाइए, वोटर बनने के साथ साथ सपोर्टर बनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? सपोर्टर बनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? पूरे के पूरे इलाके के अंदर पैगाम हक को पहुंचाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? बरादरियों के बुत को तोड़कर परचम इस्लाम को उठाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह? सब गुरेज़ा होगी आहट जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।